दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, लोकसभा चुनाव है 2024 में। उसके पहले ही जिस तरह की पार्टियों की गतिविधि है, यानी जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी दल हैं, उनकी गतिविधियां जो हैं वो अब एक्शन मोड में है, यानी चुनावी एक्शन मोड जिसे कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं अपने बिहार की। बिहार में कई 38 जिले हैं और कई संसदीय क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिणी बिहार की, यानी मगध रीजन की। मगध में 5 जिले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिला गया है, नवादा है, उसके बाद जहानाबाद है, औरंगाबाद है और अरवल है। आज हम सीधा जो पहले भी मैंने आपको दिखाया है वहाँ की खबर, चिराग पासवान जी के साथ शिरकत किए थे, हम लोग भी गए थे, वहाँ खबर लिए थे। नवादा की बात करते हैं। नवादा में क्या स्थिति थी, उस खबर में आपने सुना ही था। कैसे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, किसे सांसद के रूप में देखना चाहते थे, किसे विधायक के रूप में देखना चाह रहे थे। आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व से हमारी बातचीत होगी जो बहुचर्चित हैं, यानी उनकी चर्चा जो है वो भोजपुरी गीत संगीत के माध्यम से है। लोग उन्हें प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं और जानते पहचानते हैं। राजनीतिज्ञों के बारे में देखा जा रहा है कि कई ऐसे राजनीतिज्ञ अब बने हैं जो पहले गायकी से जुड़े, उसके बाद सिनेमा से जुड़े, अभिनेता बने और अब सांसद बन बैठे हैं। ऐसे ही एक इच्छा रखने वाले एक व्यक्तित्व अपने राज्य में भी हैं, जो नवादा के हैं, गुंजन सिंह। आज इन्हीं से मुखातिब हैं। गुंजन सिंह जी, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। चौकस भारत देखे वाला तमाम जनता जनार्दन के हम गुंजन सिंह पैचू के प्रणाम करते हैं। भाई, जब हम लोग नवादा गए थे तो उस वक्त काफ़ी चर्चा में थे आप। हालांकि आप वहाँ देखे नहीं गए थे, लेकिन लोग चर्चा कर रहे थे। क्या सीन चल रहा है, कैसे क्या माहौल बन रहा है लोकसभा चुनाव का? नवादा तो अपना घर है, तो नवादा के हम बेटा हैं। अच्छा। तो नवादा के जनता सब परिवार है। हम लोग को तो बिहार, झारखंड, यूपी सभी लोग जहाँ भी बसे हुए हैं पूरे देश में, विदेशों में, सब लोग प्यार करते हैं। तो वो अपना घर है और घर में सब लोग का मांग हो गया इस बार कि गुंजन ही आए, इस बार सांसद बने, अपना घर का बेटा बने। तो पूरे उत्साह है पूरे नवादा लोकसभा में, सब लोगों में खुशी है। आप लोग भी देखे होंगे जब चिराग भैया का वहाँ जनसभा था, उसमें भी लोग बोल रहे थे। तो सब लोग का मन हो गया है इस बार, तो इस बार पूरा करेंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है ही है। गुंजन सिंह जी, एक बात तब होती है, जैसे मन तब बदलता है जनता की, जब कोई परेशानी होती है या कोई इच्छा होती है जो पूरी नहीं कर पाते जनप्रतिनिधि जो होते हैं। हम आप ही के मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो कौन सी समस्या है जनता की जिसको पूर्व सांसद, मतलब जो वर्तमान सांसद हैं चंदन सिंह जी, ने पूरा नहीं किया और अब दूसरा चेहरा वहाँ खोज रहे हैं लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत लगभग 50-60 वर्षों से कोई नवादा का सांसद लोकल नहीं बना है। अच्छा, ये सबसे बड़ी मुद्दा है नवादा का, कि जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। चारों तरफ हमारा नवादा जैसे पहले था 60 वर्षों पहले आज़ादी के समय, वैसे ही आज भी है। मतलब पिछड़ा था, पिछड़ा है, तो इसको हम लोग को आगड़ा करना है। इसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा करेंगे। हम लोग को करना क्या है, नवादा का विकास करना चाहते हैं। अब उसके लिए काम करना चाहते हैं। लोगों में उत्साह है, लोग चाहते हैं कि युवा हैं, हम लोग आएंगे तो ज़रूर अपने क्षेत्र के लिए विकास करेंगे, क्योंकि करना तो कुछ है ही नहीं। ब्याह शादी हो ही गया, घर द्वार बनिए गया सब, तो अब करना क्या है, विकास ही करना। सब लोग भी कहते हैं नवादा के, तो हम लोग चाह रहे हैं कि नवादा का इतना विकास करें कि एकदम खाली शिलान्यास के बोर्ड में दिखाई पड़े। अच्छा। हाँ, वो 5 साल में देखिएगा जो होगा विकास, उसके बाद लोग कहेंगे अगर विकास नहीं होगा तो हम अगला बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग विकास के लिए आ रहे हैं, विकास का धारा बहाना है। विकास की बात पर आप तो बड़ा चैलेंज दे रहे हैं कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, रण छोड़ के भाग जाएंगे। चलिए, ये अच्छी बात है, जन सरोकार है आपका, जनता से आप बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। दूसरी ये बात है कि नवादा के सटे नालंदा है
दोनों जगह जो है वो पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। नवादा में अगर कहें तो ककोलत का एक जलप्रपात है, झरना है, और नालंदा तो खैर पहले से ही पर्यटक स्थल है। गुंजन सिंह जी, जिस तरह का माहौल है रोजगार का अपने राज्य में, जिस तरह की क्राइसिस चल रही है, लोगों का पलायन हो रहा है, नवादा के सांसद के रूप में अगर आप बन जाते हैं, ईश्वर करे, हमारी भी शुभकामना है, अगर आप बन जाते हैं तो ये पलायन क्या नवादा से रुक पाएगी? एकदम रुकेगी, और हम रोजगार भी लाएंगे, यहाँ पे उद्योग भी बैठाएंगे। कैसे कैसे रोजगार करेंगे आप? जैसे हम लोग का बात कंपनियों से भी हो रही है। अच्छा। जैसे हम लोग को लोग ऊपर लेवल तक, जहाँ तक हम लोग को जानता है लोग, हम लोग बनेंगे नवादा से सांसद, तो सिर्फ नवादा और बिहार में चर्चा नहीं होगा, पूरे देश में चर्चा होगा कि गुंजन सिंह गायक था, सांसद बना है। जैसे हमारे मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया, दिनेश लाल यादव भैया सब बने हैं, तो चर्चा सब जगह है, एक अलग स्थान मिलता है। हम लोग बनेंगे तो ऐसी चर्चा प्लस लिंक के द्वारा हम लोग बाहर से फंड भी लाएंगे, जो मिलेगा वो तो रहेगा ही, अपना जो मिलता है हर साल, उसके बावजूद भी हम लोग लाएंगे, अभी से ही लग गए हैं, और फैक्ट्रियां भी बैठाएंगे यहाँ पे, हाँ, ताकि उद्योग यहाँ बने अपने द्वारा। कुछ कुंवारी कन्याओं, गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाएंगे हर एक वर्ष, ये मेरे तरफ से होगा, हम अपना पैसा से करवाएंगे। हाँ, ये मेरा दिल कहता है, हम लोग दिल के साफ आदमी, हमेशा मतलब जो सामने है, जो अंदर है, वो बाहर है। सवाल ये भी है कि चंदन सिंह वर्तमान सांसद हैं वहाँ के। चंदन सिंह बहुत सारे काम किए भी होंगे नवादा के लिए, लेकिन आप भी वहाँ के निवासी हैं, आपका घर है। जो स्थिति बनी होती है, मुझे जहाँ तक लगा उस दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान जब मैं गया था, दुर्भाग्य से उस दिन बारिश हो रखी थी, और मैंने देखा कि पूरा जल जमाव, कीचड़ से बाजार भरा हुआ है। तो ये जो समस्या, क्या यही एक समस्या है या और भी कुछ समस्या इस तरह के हैं? किसानों के समस्या हो गए, जल जमाव का समस्या हो गया, जो ट्रैफिकिंग सिस्टम है वहाँ का, वो भी मैंने देखा है कि काफ़ी अस्त व्यस्त रहा है। वहाँ समस्या है, मतलब तो शुरू में कहे आपको कि नवादा शहर का रोड इतना खराब है कि थोड़ा सा भी पानी पड़ता है तो ठेवना भर पानी कादो एकदम भर जाता है। और जाम का जो बोले तो एक तो बड़ा जाम हो रहा है कि कादिरगंज से जो वो रेलवे सिग्नल जो है, वहाँ पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए नवादा में, ताकि वहाँ पे बहुत भारी जाम होता है। हम भी एक दिन जाम में पड़ गए थे हाल में ही, उधर से कादिरगंज तिरंगा यात्रा करके। आपके लिए जाम तो वो शुभ होता होगा, क्योंकि लोग जुट जाते हैं। अरे हमसे तो लोग प्यार करता है इतना कि बातें छोड़ दी, हम लोग तो कहीं भी जाएंगे तो लोग इतना मोहब्बत करते हैं कि हम कहीं भी रुक जाते हैं। जहाँ जनता मुझे हाथ दिया, हमेशा रुकते हैं, क्योंकि मेरे वो पहले फैन भी हैं और जनता भी हैं, श्रोता हैं। तो हम लोग हमेशा, ये एक समस्या हो गया, दो समस्या बताए, रोड और ओवर ब्रिज का। तीसरा हो गया कि वहाँ कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं है। अच्छा। हाँ, मेडिकल कॉलेज नहीं है। ठीक है। उसके बावजूद जो हॉस्पिटल है बहुत छोटा है, उसको 500 बेड का हॉस्पिटल करवाना है कम से कम। हाँ, ताकि ऐसा हम कर पाएँ कि उसको एकदम, सोच लीजिए कि नवादा को एकदम चमकाना है, अपडेट कर देना है एकदम। देखिएगा ना, 5 साल मुझे, इतने वर्ष सब लोग करके देख लिए, मैं किसी का बुराई नहीं करता हूँ, सब बड़े लोग हैं, हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं, लेकिन हमको लोग प्यार करता है बड़े लेवल पर। अब चंदन सिंह कहाँ जाएंगे? अब देखिए, चंदन जी तो कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं, सब बड़े लोग हैं। हाँ, वो लोग को, अरे मेरा घर है, हमको छोड़ दीजिए अपने घर के लिए, बाकी आप लोग कहीं से भी लड़ सकते हैं, आप लोग तो बातें अलग है। तो हम लोग को अपना घर है, हमको अपना घर देखना है, पहले घर को ठीक करना है। हमारा घर है, हम ही देख सकते हैं बढ़िया से। मतलब आप घर का मैनेजमेंट करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल आपसे अब ये है कि जिस तरह का माहौल है अभी, टिकट की बात करें तो वो, या फिर जातिगत समीकरण की बात करें वो, टिकट के लिए आपने इशारों में कह दिया है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल शायद मिला है, सही है? अब देखिए, जब तक सब ओके हो जाएगा तो हम फिर बताएंगे। नहीं, अभी अभी कहा तो मुझे लगा कि वो ग्रीन सिग्नल है आपका। देखिए, हमारा जो है, हम युवा हैं जी, और युवा को ही पसंद करते हैं। अच्छा। तो हम इसीलिए चिराग भैया को तो मानते ही हैं भाई। हाँ, उनका तो बात ही अलग है, दिल में बसते हैं हमारे। जो है सो है, जो फैक्टर इसमें कुछ करे ना करे, क्या होगा नहीं होगा समय बताएगा, लेकिन मुझे वो अच्छे लगते हैं।
उनके काम से भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी जो अभियान चला रहे हैं वो भी अच्छा है। युवा हैं तो हम लोग तो चाहेंगे कि कदम में कदम मिलाकर चलें हम लोग। बातचीत हुई? बातचीत तो होते रहती है, हम लोग बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता है तो बातचीत तो होगा ही। बिल्कुल। आखिर में यही सवाल है कि जातिगत समीकरण को गोलबंदी कैसे करेंगे, गोलबंद कैसे करेंगे आप? कोई जात पात नहीं, इस बार सब एक कर देना है, सब एक है इस बार। इस बार का चुनाव देखिएगा, ऐसा होगा नवादा में, इतिहास रचेगा। जैसा कभी नहीं हुआ वैसा इस बार होगा। हमारे लिए तो हर जाति एक समान है, हमको सब लोग प्यार करता है, ना हम आज तक कोई ऐसा काम किए जिससे कि किसी को ठेस पहुँचे। हर जाति के लोग मेरे साथ में हैं, हर जाति के लोग एकदम चाह रहे हैं कि गुंजन सिंह बने इस बार। हम वहाँ घूमते हैं, फ़ोन आता है, इतना कमेंट्स पढ़ते हैं, 100 में 98 कमेंट तो मेरे पक्ष में ही आता है। सब लोग इतना प्यार करते, हर जाति का कमेंट है। जी। अभी आपको दिखा रहे थे लाइन से गुंजन सिंह जिंदाबाद, नेक्स्ट सांसद गुंजन सिंह। तो ये तो हवा है, हवा को कौन रोक पाएगा? ये तो सबका आशीर्वाद मिल पा रहा है। चलिए, बहुत शुभकामना आपके जनता का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त हो। निश्चित तौर पे गुंजन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि नवादा घर है इनका, और घर का बेटा अगर घर संभाले तो घर का विकास संभव है। कई गतिविधियां हैं नवादा में, और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, इन्होंने स्पष्ट तौर पे एक दबी जुबान में ही सही कह दिया है कि चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, ये बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता निभा रहे हैं। यानी कोई भी मसले पर उनसे इनका संपर्क होता है, बातचीत होती है और मार्गदर्शन मिल रहा है। देखना ये होगा कि जब चुनाव का माहौल आएगा, टिकट वितरण की बात होगी, तो वहाँ से सांसद के तौर पर किसे खड़ा किया जाता है, कौन चेहरा होता है किस दल का, हम इंतज़ार करेंगे और वहाँ पहुँचेंगे भी। तब तक बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।